सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ट्रंप ने इस वक्त ऐलान किया है कि हम गजा स्ट्राइक को टेक ओवर करने वाले हैं और वहां पे अपनी ट्रूप्स को भेजने वाले हैं और उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हम अपने हाथों में करने वाले हैं। We take ownership of Gaza and turn it into the Riviera of the Middle East. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. सो गाइस इसमें कितनी हकीकत है, इसके बारे में वजह क्या है, आज इजराइल और अमेरिका के रिश्तों की हम लोग बात करेंगे कि इनके इतने गहरे रिश्ते कैसे पैदा हुए। सो गाइस जिसने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जब 1948 में इसराइल की तश्कील हुई तो उसके बाद से ही अमेरिका ने इसको अपना हर तरह से दोस्त बनाया, चाहे वो फौजी कुव्वत हो, चाहे वो माशी इस्तेहकाम हो, उसके बाद जानी माली हर तरह से उसकी मदद की और उसको एशिया में अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। और उसको एक ऐसा मुल्क चाहिए था जिसकी वजह से वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी नजर रख सके, लिहाजा उसको और तो कोई ऐसा सच मुल्क नजर नहीं आ रहा था, तो उसने इसराइल को ही अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। अब बात यहाँ से शुरू होती है जब 2016 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने। तो उस वक्त इन्होंने सदर बनते साथ ही जो पहला काम किया, इन्होंने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल माना। अब इस तमाम वाक़यात के बाद, इनकी इसराइल की कैपिटल यरूशलेम को मानने के बाद पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई। अब हर तरफ से सवाल उठना शुरू हो गए कि क्या ट्रंप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या वो पैलेस्टीनियंस के साथ। तो अब उन्होंने अपनी वजाहत पेश करने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अपनी इस तमाम चीज़ को पीस जेस्चर कहा, पीस प्रोसेस कहा कि ये एक अमन की वाहिद एक नवीद है जो मैं सुना रहा हूँ। अगर हम लोग यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल मानेंगे तो उसके बाद तमाम मसाइल का हल हो जाएगा और पैलेस्टीनियंस अपनी टेरिटरी में पीसफुल रह सकते हैं और इजरायली जो हैं वो अपनी टेरिटरी में पीसफुल रह सकते हैं और वहाँ पे प्रॉपर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होगी। अब अगर गजा स्ट्राइक की हम लोग बात करें तो वो 2006 से हमास के कब्जे में है। हमास एक वहाँ का फ्रीडम फाइटर ग्रुप है जो कि इसराइल की चुंगल से निकलना चाहता है और आज़ाद अपनी एक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो जब उनके कब्जे में ये चीज़ थी तो उनके बीच इसराइल और अमेरिका और गजा के बीच में हमेशा तनाव रहा। अब अमेरिका खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने इसराइल की बैक पे उसकी काफ़ी मदद की। अब गजा और इसराइल के दरमियान जो जड़पें जारी थी, इनमें हमेशा ही दोनों अतराफ नुकसान होता रहा, चाहे वो जानी हो चाहे वो माली हो, हर तरह से दोनों फरीकों को नुकसान उठाना। और कल की रात यानी 5 फरवरी को दोबारा एक ऐसा दिन आया जब नेतन्याहू जो कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ट्रंप के साथ देखा जा सकता है जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उन्होंने फिर से वही बात की कि हम लोग गजा को टेक ओवर करने वाले। अब ये टेक ओवर कैसे, पहले तो ये थी कि उन्होंने ये कहा हुआ था कि गजा के लोग पीसफुल अपनी टेरिटरी में रह सकते हैं, लेकिन टेक ओवर करना इज अ डिफरेंट थिंग। यानी उन्होंने ये जिंदगी में पहली बार अपना इन्फ्लुएंस दिखाया था, पहली बार एक ऐसी बात कह दी थी कि वो प्रॉपर जो इस टीम का नजरिया था उसके बिल्कुल खिलाफ थी। जब उन्होंने कहा कि हम गजा को टेक ओवर करने लगे हैं, गजा की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी उसको डेवलप नहीं कर सकती, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती, वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब नहीं बना सकती, इसमें हम लोग अपना किरदार अदा करेंगे और वहाँ की सिक्योरिटी हम संभालेंगे। तो इसमें अमेरिका के अंदर भी दो तरह के लोग पाए गए। कुछ लोगों ने तो इसको माना कि ये ठीक है, टेक ओवर होना चाहिए। We applaud his move. Clearly, this represents a very, very clear message to the world that the United States of America and President Trump recognizes the historical ties. लेकिन अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस फैसले को एक बड़ी जंग की नवीद सुनाई। उन्होंने कहा कि ये वजह एक बहुत बड़ी जंग बन सकती है। He is in total violation of international law, human rights, and he's turning the conflict between Palestinians and Israelis from a political one into a religious one. ये फैसला एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। अब इस्लामिक कंट्रीज अगर देखें तो वो इस वक्त बिल्कुल लस्सी पीकर सो रहे हैं, यानी उनको बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में या क्या हो ही नहीं रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब चिल है। लेकिन अगर अमेरिका गजा को टेक ओवर कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए और सारे रास्ते खुल जाएंगे। जिस तरह उसने पिछली दफा कनाडा को उसने थ्रेटन किया कि हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, आप हमारी 51st स्टेट बन जाएं, तो क्या आपको लगता है कि वो कनाडा की जगह गजा को अपनी 51st स्टेट बनाना चाहता है? सो ये सवाल आपसे है कि क्या आप क्या चाहते हैं कि गजा को अमेरिका का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और गजा को अमेरिका का हिस्सा अगर बन गया तो वो उसमें क्या ऐसी मेजर चेंजेस आएंगी और मिडिल ईस्ट पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अब मेरे नजरिए से अगर देखें तो इसमें अमेरिका अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा और इसराइल को बैक एंड पे और सारे सपोर्ट करेगा और ये एक इसराइल की बाउंड्रीज को इंक्रीज करने के ही जुमरे में आता है।
सो गाइस दिस वाज द वीडियो। और कुछ लोग इधर हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक पीसफुल जिंदगी चाहता है, यानी हर तरफ उसकी यही कोशिश है कि हर तरफ अमन हो। तो ये अमन आपके सामने है। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। चलें अगली वीडियो में बात करते हैं। هذه بلادنا بدهم دولتين حياهم الله، بدهم مش احنا قاعدين وين بنروح اي مكان بلادنا، بلاد جدودنا هذه. ارضنا هنا وصمدين، بده يعمر مش حجة انه يطلعنا برا، بحجة انه يعمر لنا. طب ما انت بالاساس انت اللي ساعدت اسرائيل على الدمار اللي احنا شايفينه.